हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम टू इटर्नल टॉक्स। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कपल के लिए, मैरिड कपल के लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम क्यों प्रिफर नहीं किया जाता है। व्हाई साउथ वेस्ट बेडरूम इज मोर प्रिफरेबल देन द नॉर्थ ईस्ट बेडरूम। क्योंकि आज मैं आपके साथ दोनों तथ्य है वो शेयर करूंगी और आपको रेमेडीज ऑलरेडी मैंने शेयर की है, बट आज भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। नॉर्थ ईस्ट बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सनलाइट बहुत ही कम आती है। सनलाइट कम आने की वजह से वहां पे क्या होता है कि एनर्जी फ्लो बहुत कम हो जाता है और जो हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलना चाहिए हमारी बॉडी को, वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए सनलाइट कम होने की वजह से वो जो रूम है वो थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा रहता है वो रूम में। इसकी वजह से वो रूम में रहने वाले कपल को साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ उसको काम है वो अटक रहे हैं, क्योंकि वो उसकी एनर्जी इस तरह से लो हो जाती है। सेकेंडली कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है और उसमें भी आपने बेड को नॉर्थ की तरफ रखा है, तो आपको वहां पे बहुत ही ज्यादा कपल के बीच में इमोशनल ब्लॉकेज आने लगते हैं। इमोशनल ब्लॉकेज के साथ साथ फिजिकल बॉन्डिंग भी कम होने लगता है, क्योंकि वहां का जो मैग्नेटिक फ्लो है वो हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी को इतना एक्टिव करता ही नहीं है जितना साउथ वेस्ट का बेडरूम करता है। साउथ वेस्ट का बेडरूम है वो बहुत ही वार्म है, और ये वार्म की वजह से, ये वो वार्म रहने की वजह से, क्योंकि हमारा सन है वो नॉर्थ टू साउथ टूवर्ड्स वो मूव होता है, तो इसीलिए नॉर्थ में ज्यादा इतना उसमें हीट नहीं रहता है, उतनी एनर्जी नहीं रहती है जितना साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में आपको मिलेगी। इसीलिए मैरिड कपल के लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है वो बोलते हैं कि आप अवॉइड करो। कई बार हमारे केसेस में मैंने देखा है कि वहां पे नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में ज्यादातर टाइम बिताने से हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होते ही है, पर उसके साथ साथ उसको फीमेल को चाइल्ड कंसीव करने में भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी है वो उस तरह से बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी होती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अवॉइड करें, हस्बैंड वाइफ के बॉन्डिंग को डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए आप अगर साउथ वेस्ट का बेडरूम नहीं है आपके पास, तो आप ईस्ट का बेडरूम भी ले सकते हो, या फिर नॉर्थ वेस्ट का भी बेडरूम प्रिफरेबल है। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो आप अपने बेड को साउथ की तरफ मूव कर दे और साउथ की तरफ आप अपना हेड रख के सोइए। हो सके उतना अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट कोने को लाइट कर दे और वहां पे कुछ वाटर एलिमेंट प्लेस कर दे, जिससे आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। आपके बेडरूम में बहुत ही ज्यादा लाइट कलर यूज करें और वहां पे कुछ फ्रेग्रेंस कॉन्स्टेंटली आपको आनी चाहिए, कुछ लाइट फ्रेग्रेंस अपने रूम में कॉन्स्टेंट आए उस तरह से कुछ अरेंज करें। साथ में वो रूम है वो कपल के लिए है ही नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी इस तरह से है अकॉर्डिंग टू वास्तु। वास्तु पुरुष का हेड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। मैंने वास्तु क्या है उसकी भी वीडियो शेयर की है अपनी चैनल पे, तो वो भी आप देख लिए वास्तु पुरुष क्या है। तो वास्तु पुरुष का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए कहा गया है वास्तुशास्त्र में कि अगर आप कोई भी हेवी चीज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हो तो आपके घर में बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, आपको हेडेक का इश्यू होने लगता है, आपको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हो सके उतना ज्यादा लाइट रखें, और नॉर्थ ईस्ट का जो एनर्जी है वो स्पेशली मेडिटेशन के लिए, प्रेयर के लिए, योगा के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिफरेबल है, एडवाइजेबल है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कपल को रहना वो वहां पे प्रिफर नहीं किया जाता है।